अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम कीप का इस्तेमाल सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं और ये सारे सेंटेंसेस कीप के इस्तेमाल से बनेंगे। कीप एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे, इसे इंग्लिश फ़िक्रात बनाएंगे। तो ये जो फ़िक्रात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन कपड़ों को अलमारी में रख दो, दूध को फ्रिज में रख दो, तुम वक्त ज़ाया करते रहते हो, वो हर वक्त शिकायतें ही करता रहता है। तो ये सारे सेंटेंसेस कीप के इस्तेमाल से बनेंगे। तो कैसे बनेंगे हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू कैन इजीली गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल अपलोड माय न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप का जो पहला मतलब होता है वो है रखना। कीप रखना। कीप एक वर्ब है। कीप की फर्स्ट फॉर्म है कीप, सेकंड फॉर्म है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। ठीक है, कीप, केप्ट, केप्ट। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। वो हमेशा अपने पास मोबाइल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स मोबाइल विद हर। अपने पास रखती है, रखने का ज़िक्र है इसलिए कीप का इस्तेमाल हमने किया। ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का जुमला है और प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या यस का इज़ाफ़ा करते हैं। इस वजह से हमने कीप के साथ एस लगाया, कीप्स। तो जुमला होगा शी ऑलवेज़ कीप्स मोबाइल विद हर। तुम्हें उसका नंबर अपने पास रखना चाहिए। यू शुड कीप हिज़ फ़ोन नंबर। अपने आप को मसरूफ रखो। कीप योर सेल्फ बिजी। इन कपड़ों को अलमारी में रख दो। कीप दीज क्लॉथ्स इन द कबर्ड। दूध को फ्रिज में रख दो। कीप द मिल्क इन द फ्रिज। मैं हमेशा अपना पर्स अपने पास रखती हूँ। आई ऑलवेज कीप माई पर्स विद मी। नेक्स्ट यूज में हम पढ़ते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कीप का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। कीप कुछ करते रहना। तो फार्मूला क्या होगा, जुमला कैसे बनेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले कीप आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे चलते रहो, कीप वॉकिंग। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। अपना काम करते रहो, कीप डूइंग योर वर्क। लिखते रहो, कीप राइटिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। तुम वक्त ज़ाया करते रहते हो। यू कीप वेस्टिंग योर टाइम। आयशा मुस्कुराती रहती है। आयशा कीप स्माइलिंग। आलिया हर वक्त नहीं बोलती रहती। आलिया डज नॉट कीप टॉकिंग एवरी टाइम। अब इसमें देखें हमने नेगेटिव जुमला बनाया ना, तो फिर जब ही, शी, इट और नाम होगा तो वहां पर हम जुमले को मनफी करने के लिए डज नॉट का यूज करते हैं। आलिया डज नॉट कीप टॉकिंग एवरी टाइम। वो हर वक्त शिकायतें ही करता रहता है। ही कीप्स कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। जब भी देखो तुम सो रहे होते हो। वेन एवर आई सी यू, यू कीप ऑन स्लीपिंग। आई होप के प्रेजेंट में कीप का इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसी तरह कीप को पास्ट में यूज करेंगे। अब कीप की सेकंड फॉर्म यूज होगी जो कि केप्ट है। किस तरह यूज होगी देखें। सब्जेक्ट के बाद कीप की जगह केप्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कल सारा दिन बारिश होती रही। इट केप्ट रेनिंग यस्टरडे। वो मुझे बताती रही। शी केप्ट टेलिंग मी। यानी बाजू का ऐसा होता है ना कि हमें कोई कुछ बता रहा होता है लेकिन हम उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे होते और एट द एंड हम कहते हैं कि वो मुझे बताती रही लेकिन मैंने गौर नहीं किया। शी केप्ट टेलिंग मी। मैं सारी रात काम करती रही। आई केप्ट वर्किंग ऑल नाइट। मैं सारा दिन सोती रही। आई केप्ट स्लीपिंग ऑल डे। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में कीप का इस्तेमाल कैसे होगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल कीप आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। तुम कब तक सोचते रहोगे। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप थिंकिंग।
कब तक इंग्लिश है फॉर हाउ लॉन्ग। ये कब तक चलता रहेगा। फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कीप गोइंग। बारिश होती रहेगी। इट विल कीप रेनिंग। बाज़-औक़ात फ़ोरकास्ट होती है ना कि बारिश नहीं रुकने वाली। ये बहता रहेगा। इट विल कीप फ्लोइंग। नेक्स्ट देखें अब हमारे हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हम कैसे कीप का इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा शुड कीप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। हमें कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। कुछ नया समथिंग न्यू। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि पास्ट में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। पहले हमारा प्रेजेंट में था तो उसमें हमने कीप यूज किया, तो जब पास्ट होगा तो हम कीप की जगह केप्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट और शुड हैव आ जाएगा। शुड हैव केप्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमें सीखते रहना चाहिए था। वी शुड हैव केप्ट लर्निंग। तुम्हें अपना काम करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट डूइंग योर वर्क। तुम्हें जागते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट अवेकिंग। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है और आपकी आंख लग जाए, तो हम बाद में फ्लाइट मिस होने के बाद हम कहते हैं कि तुम्हें जागते रहना चाहिए था। तुम्हें बात करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट टॉकिंग। सो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। कीप के काफ़ी यूजेस हैं जिनमें से कुछ आपके साथ शेयर किए हैं। अब आखिर में आपके लिए ये जुमले हैं जिन्हें बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपको कितनी समझ आई है। वो शक करता रहता है। तुम्हें मेल चेक करते रहना चाहिए। तुम्हें बताते रहना चाहिए था। ठीक है, तो फिर ये था आज का होमवर्क आपका। आपने ज़रूर मुझे अपना फीडबैक देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से यकीनन मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।